हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो मेरा नहाना धोना जो भी सुबह का काम था वो सब हो गया है। बस अब रह गई है मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते हो गए मैंने मंदिर में पूजा तो करी नहीं है। इस बार ना ही डुग्गू ने किया, डुग्गू को भी बोलती थी, वो भी नहीं किया। तो आज से मैंने अपनी पूजा पाठ भी स्टार्ट की है। तो मैंने कहा सबसे पहले लेकिन मंदिर की सफाई करूँगी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं हुई है और पूरे मतलब डस्ट भी हो गया था बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक दिन अगर साफ़ सफाई ना करो तो यह हाल हो जाता है। तो पूरे 7 दिन भगवान की पूजा भी नहीं हुई और तो बहुत गंदा हो गया था मंदिर। तो मैंने कहा सबसे पहले मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं दिया जलाऊँगी। तो फाइनली मंदिर मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर दी, भगवान के सारे कपड़े चेंज कर दिए, भगवान जी को नहला दिया है, ठाकुर जी को नहलाने के बाद अब दिया बाती कर रही हूँ। तो आप लोग भी आइए, भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। बस इस तरह से होती है मेरे दिन की शुरुआत। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं करती हूँ घर की पूजा पाठ। तो ये हो गया है। अब चलते हैं किचन में। तो ये दोपहर का व्लॉग है, वही दोपहर का क्या 11:30 बजे का टाइम है। तो मैं बना रही हूँ इधर खाना। तो आज खाने में मैं बना रही थी चने की दाल। और अभी पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते से इतनी दिक्कत हो रही है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं। पता नहीं क्या होता है, सुबह उठो तब एकदम से सर में दर्द होने लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन ले रही हूँ। क्या है भगवान जाने। लेकिन दवा नहीं खाती हूँ, दवा तो जैसे 2 दिन 3 दिन में ऐसे खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है डेली का ही हो गया है सर में दर्द, सर में दर्द। तो मैं डेली डेली तो मैंने कहा मैं दवा खाऊंगी नहीं, बर्दाश्त ही करूँगी। तो बस यही है। तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कहा लाओ चने की दाल बना लेती हूँ। रात ने बनाई थी मैंने लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी थोड़ी सी मैंने रख दी थी, क्योंकि कल मैंने सोचा ही था कि सुबह दोपहर के खाने में चने की दाल बनाऊंगी, वो भी लौकी डाल के। तो थोड़ी सी लौकी मैंने रख दी है थी, तो वही बस काट के और चने की दाल को मैंने सुबह ही भिगो दिया था। तो सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर ले रही हूँ। तो टमाटर है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, सब डाल के मसाला तैयार कर लेंगे। और इधर प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। चने की दाल जब भी बनाती हूँ तो उसको भिगो देती हूँ आधा 1 घंटा पहले। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब दाल अच्छे से पक जाती है, वरना खड़ी खड़ी रहती है और पकती नहीं है दाल, बहुत टाइम भी लगाती है। तो मैं धो के दाल को सुबह ही मैंने भिगो दिया था कि दोपहर में जब खाना बनाऊंगी तो मैं फटाफट से बन जाएगा। मतलब 6-7 सीटी में हो जाती है। ऐसे सीटियाँ भी बहुत लगानी पड़ती है, गलती नहीं है दाल। तो खैर सबका अपना अपना एक बनाने का तरीका होता है। और बस मैं प्याज ही काट रही हूँ, अदरक लहसुन वगैरह मैं दाल में नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है। जो मसाले हैं उसको तैयार कर लिया है टमाटर के साथ, और इधर प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। और बस इसी तरह बनाती हूँ चने की दाल। ये देखिए लौकी कल मतलब ली थी, अंकल आए थे इधर, मतलब बताया था कि हम लौकी और तरोही वो सिर्फ लेकर आते तो उनसे ली थी। इतनी मुलायम लौकी है कि कल रात में मैंने जब इसकी सब्ज़ी बनाई थी ना, मतलब बहुत जल्दी गल भी गई थी। सिर्फ जीरा और हींग से और हरी मिर्च से छौंक दिया था और बिल्कुल मीठी लग रही थी। मैंने तो 2 रोटी खाई थी और सिर्फ सब्ज़ी खाई थी कटोरी भरकर। अनाया ने भी खा ली थी 1 रोटी। तो इधर लौकी भी काट लेंगे बिल्कुल छोटी छोटी सी, इतनी काफ़ी है क्योंकि हम 2 ही लोग खाने के लिए हैं। तो बस लौकी को काट लेंगे। तो सब्ज़ी अब इसके साथ बनाई थी तो मतलब लौकी सब्ज़ी मतलब दाल भी बहुत अच्छी लगी थी। कल की सब्ज़ी तो अच्छी बनी ही थी, थोड़ी सी मैंने रख ली थी। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्कुल पतला पतला अब काट लेंगे। तो कोशिश ये करती हूँ सब्ज़ी वगैरह अगर दाल में मिला देती हूँ ना तो बच्चे खा लें, खास करके डुग्गू। अनाया तो फिलहाल अभी नखरे नहीं करती हैं, पर डुग्गू बहुत नखरे करता है। लौकी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, डांटो फटकारो तो खा लेता है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा अगर दाल में भी डाल दूंगी ना तो खा लेगा इसी बहाने। तो इधर मैं थोड़ा सा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं खाना। तो जीरा और हींग से आप तड़का दे दो। हींग इसलिए डालते हैं क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी बादी होती है, तो डाल दो तो डाइजेशन अच्छा करती है। और प्याज डाल देंगे, उसको अच्छे से आप भून लो। उसके बाद जो भी आपको मसाला वगैरह डालना है और जो आपने तैयार करके रखा है वो डाल दो। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला पीस पास के मुझे सब दाल कम पसंद आती है। तो देखिए मसाला भी बढ़िया से मैंने भून लिया है और उसके बाद आपने जो लौकी वगैरह रखी है वो डाल दीजिएगा। बट अभी मेरा मसाला भुन रहा है, तब तक मैंने कहा लाओ अनाया को थोड़ा सा खीरा काट के दे दूँ, क्योंकि सेब ख़त्म हो गया है। मैं जा ही नहीं रही उधर मार्केट। तो इधर अनाया इधर लेटी हुई हैं, इनको दे रहे हैं खीरा तो खा लेगी। फिलहाल तो खा लेती है खीरा वगैरह, उसको पसंद है। उधर साइड में चावल भी चढ़ा दूँगी। मैंने कहा दोनों एक साथ बन जाएगा, चावल दाल दोनों, तो थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो चने की दाल।
लौकी डाल के। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये कोई रेसिपी नहीं है, नॉर्मल जो घर में खाना बनता है वैसे ही है, पर सबका एक अपना अपना तरीका होता है, कोई किस तरह से बनाता है। जैसे मेरी मम्मी जब भी चने की दाल बनाती हैं तो मम्मी हमेशा टमाटर और प्याज अदरक लहसुन को पीस के बनाती हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मसाला मसाला सा लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है। उस तरह से मुझे पसंद नहीं है। मम्मी तो ऐसे बनाती है, और मेरी जो सासू माँ बनाती है वो ऐसे ही बनाती है, सेम इसी तरह से। ज़्यादा कोई टिमटामना नहीं करती, बस मसाला लेती हैं, प्याज डालती हैं, अदरक ये हींग जीरा से तड़का लगाती हैं, छौंक देती हैं। तो मुझे ये वाली दाल ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं रहता है इसमें। तो देखिए इसमें लगा लेंगे 5 से 6 सीटी, और उधर मेरा चावल भी बन जाएगा। तो बस पूरा खाना तैयार हो गया है, गरम गरम है। डुगू भी स्कूल जा गया था तो मैं उसको लगा रही हूँ उसके लिए खाना। तो दाल और चावल पहले आके पूछता है मम्मा क्या बना है। मैंने कहा दाल चने की दाल बनाई। तो कह रहा मुझे इसमें लौकी क्यों लग रही। मैंने कहा क्योंकि लौकी डाली है। तो कह रहा हर चीज़ में आप लौकी डाल देती हो। मैंने कहा हाँ तुम खाते ही नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है तुम्हारे लिए। तो बस उसको दे दिया, अब इधर मैं कर लूँगी जो भी मैंने भी खाना खा लिया, अनाया को भी खिला दिया है। और आज कल से क्या हो रहा है, रात से बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन हो ही रही है, मतलब बंद नहीं हुई है थोड़ी भी देर के लिए, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, होती जा रही होती जा रही होती जा रही। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो अब जो खाना वाना उन्होंने खाया है उसके थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि मैं खाना उतना ही बनाती हूँ फ्रेंड्स कि बस उसी टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोपहर का बचा हुआ खाना कोई नहीं खाता। बहुत थोड़ा बहुत जैसे बच गया तो 4 बजे तक डुगू खा लेगा। लेकिन सोचो रात में आप वही खा लो तो मुश्किल है मेरे घर में ये लोग खाएं। तो दाल बच गई थी थोड़ी सी चावल बच गया था, तो उसको मैंने मतलब खाली करके अलग से रख दिया है। और ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं आता, किस तरह से घर का काम करना पड़ रहा है। पानी भर के रखती हूँ, बस उसी में से धोती रहती हूँ। तो जब थोड़े बर्तन होते तो इस तरह धुल जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो फिर नीचे बैठते ही धोती हूँ बर्तन। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पता नहीं जल्दी से बस ये 10-15 दिन मेरा कट जाए, बस भागो यहाँ से। मुझे तो बस यही लग रहा है, जी उठ गया। तो जितने भी बर्तन थे सारे धो लिए। बिल्कुल धीमे धीमे आता है तो उसमें कहाँ धुलेगा, उससे करके और इधर भर के रखती हूँ, तो इसमें से धोती रहती हूँ। मैंने कल लगे हाथ फटाफट किचन भी साफ़ कर लूँ, तब जाके आराम से लेटूँगी, क्योंकि अनाया भी खेल रही है। जब तक अनाया जगती है तब तक तो आप आराम कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने कहा तब तक घर के सारे काम ही निपटा लेती हूँ। तो पूरा गैस काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लिया है। और आज दूध वाली थोड़ा लेट में आई थी तो दूध लिया, और एक लोग और बगल में हैं उनका भी दूध लेके मैंने पकाया है। अब इधर आ गई, कपड़े वगैरह जो थे थोड़े बहुत सूख गए थे वो मैंने कहा तय लगा ले, बाकी के कपड़े जो भी हैं उनको मैं डाल दूँगी इधर। और ठाकुर जी की सुबह कपड़े धुले थे ना, भगवान को आज नहलाया था, सारे भगवानों के कपड़े मैंने चेंज किए थे, तो उनको भी धोए थे। तो उनके भी कपड़े उठा के बाहर से ले आई हूँ, और इसको मैं तय लगाकर अच्छे से इन टोकरी में रख दूँगी। तो भगवान के कपड़े मैं बिल्कुल अलग ही रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह नहलाने के टाइम पे मिल जाए कपड़े। तो ये अनाया आ गई। अनाया को साथ ठाकुर जी की चड्डी मिल गई है, तो उसी के साथ खेली, मम्मा बाबू कि बाबू का है। मैंने कहा नहीं, और माला मिल गया, तो मैंने कहा अनाया रख दो, तो वो रख नहीं रही है, वो खेलने में लगी पड़ी है। तो ये देखिए अब इधर में तो इधर बर्तन वगैरह मैंने कहा सब लगा लेती हूँ। ये शाम का ब्लॉग है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते ज़्यादा हो गए मैं मंदिर भी नहीं गई, तो मैंने कहा फटाफट ये बर्तन वगैरह जो हैं वो लगा लेती हूँ, क्योंकि आधे बर्तन नीचे रखे थे, आधे बर्तन ऊपर रखे थे, तो दोनों ही बर्तन में अच्छे से मैंने कहा निकाल के लगा लूँ। सबसे बोरिंग काम सच बता रही हूँ, मुझे बर्तन लगाना लगता है, बहुत बोरिंग काम लगता है। तो डुगू बिजनेस आ गया है, कह रहा मम्मा मैंने सारा काम कर लिया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैंने कहा दूध ले लो, तो वही कह रहा दूध नहीं पीऊँगा, कुछ और दे दो। तो मैंने कहा दाल चावल रखा है वो खा लो। कह रहा वो भी नहीं खाऊंगी मैं, फिर क्या खाऊंगी। कह रहा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।